हाय एवरीवन, वेलकम टू वन टैरो। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये होने वाली है पाइसिस के लिए फॉर नवंबर मंथ। पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए नवंबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये एक न्यूट्रल रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप स्टक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर इंस्टाग्राम का कहीं पर हैंडल भी दे दूँगी, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। लेट्स सी मीन राशि के लिए यानी कि पाइसेस के लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। नवंबर मंथ में पाइसेस की यानी कि मीन राशि की लव लाइफ में क्या आ रहा है। पहले पास देख लेते हैं हम। क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट, ये पास्ट की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। क्वीन ऑफ कप्स, ये प्रेजेंट एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और ये फ्यूचर की एनर्जी है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। यहाँ पर मुझे दो स्टोरीज दिखाई दे रही हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को बहुत महत्व देते हैं, ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी जो पास्ट में एनर्जी थी उसके लिए आई है ये क्वीन ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि क्वीन ऑफ कप्स की तरह आप भी अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश की आपने, वन साइडली कोशिश की, मुझे ये दिखाई दे रहा है। काफ़ी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, ठीक है, पास्ट में भी। और बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी डिप्रेशन से मेंटली बहुत परेशान भी हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अपनी एक पोजीशन तलाशते रहे इस रिलेशनशिप में कि कहाँ वो स्टैंड करते हैं, कहाँ पर उनकी जो वाइब्स हैं जो वो मैच हुई थी वो वाइब्स कहाँ चली गई हैं। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते रहे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप काफ़ी वन साइडेड मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी डेप्थ थी आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप को समझने की, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की बहुत चाह थी। लेकिन ये रिलेशनशिप प्रेजेंट में मुझे जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से और यहाँ तक की जो जर्नी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रिलेशनशिप है वन साइडेड होने की वजह से काफ़ी बार ऐसा भी आपको देखने को मिला होगा कि दूसरा इंसान आपसे लगाव तो रखता है, आपको पसंद तो करता है, लेकिन कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो कमिटमेंट आप मांगते हैं उनसे, आप चाहते हैं उनकी तरफ से, वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर ये मुझे पास्ट में एनर्जी दिखाई दे रही है। प्रेजेंटली आपने भी थोड़ा सा अपने आप को मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश की है कि शायद मुझे अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये मुझे रिलेशनशिप की आपकी प्रेजेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव को देख देख के आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी भी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो इस वन साइडेड लव की स्टोरी से आप पहले भी गुजर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंटली, कि ट्राई कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। और दूसरे इंसान से हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप भी यहाँ पर चल रहा हो। आप भी वेट कर रहे हैं कि उनकी साइड से ही कुछ आपको मैसेज मिले, ठीक है। और शायद वो भी यही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
उनको इतनी परवाह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप परवाह तो करते हैं, लेकिन आप अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है आपने, ठीक है। लेकिन नवंबर में मुझे फिर वही उसी तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर आपके साथ धोखा होने की उम्मीद है। हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके पास आकर आपको फिर से कुछ ऐसी चीज़ें बोले जिससे आप फिर से उसकी तरफ इन्वॉल्व होना शुरू कर दें और अपने आप को फिर से उसी रिलेशनशिप की डेप्थ के अंदर, अपने अंदर उसके प्यार के अंदर आप डुबो दें, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी तरीके की हरकतों की वजह से, जो पहले हरकतें हुई हैं, उन्हीं हरकतों की वजह से दोबारा से आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपका दिल टूट रहा है नवंबर मंथ में। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ पता लगे जिससे आप टोटली ब्रेक डाउन हो जाएं, ठीक है। मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि भुगतना दूसरे व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि उसने इस रिलेशनशिप में मुझे वन साइडेड नेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने आपको हमेशा झूठ ही झूठ बोले हैं। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको नवंबर मंथ में पता लग रही हैं, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो बैलेंस करना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग रहें और आपको हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। खुद को ऐसा बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि मुझे आप प्रेजेंट में ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फिर से कुछ ऐसा एक धक्का लगने की उम्मीद है इन नवंबर मंथ, कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की स्टोरी और थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए। हालांकि इस रिलेशनशिप में इस तरीके का धक्का लगना आपको बहुत ज़रूरी था, मुझे ऐसा लग रहा है। इस रिलेशनशिप को अगर आप इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से ये रिलेशनशिप इस बार अगर आपको ये इतनी चोट पहुँचाता है, तो फिर आप इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली आपको निकल जाना चाहिए। अगर इस तरीके से आपकी एनर्जीज़ उनके साथ क्लैश हो रही हैं, तो आपको यहाँ से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी साइड से ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी साइड से ट्राई नहीं करना है, उनकी तरफ से ही अप्रोच होने देना है। और अगर आप चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन बात को इस तरीके से कीजिए कि उसमें आपको एकदम डिसअपॉइंट ना होना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मुझे बोलनी पड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप की सच्चाई मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि ये वन साइडेड ज़्यादा है, ठीक है। और मुझे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी स्टोरी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिलेशनशिप पहले काफ़ी बैलेंस था और अभी तक भी ठीक था, लेकिन अभी वो कुछ अकेला महसूस कर रहे हैं। और अकेले महसूस करने की वजह से इन नवंबर मंथ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ समझने में प्रॉब्लम हो रही है नवंबर मंथ में। और काफ़ी हद तक ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शादी का एक डिसीजन अपने पर्सन से मांग रहे हैं, लेकिन वो उस रिलेशनशिप में शादी वाला जो कमिटमेंट है वो देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पर नवंबर मंथ में आपका रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो, यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे सभी के लिए ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ एक बैक स्टैबिंग आपके साथ हो रही है, या तो आपको कुछ राज ऐसे पता चल रहे हैं जिनकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, अपने आप से ही नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वर्थ समझ के दोबारा से खड़े होना है और दोबारा से अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डालना है, जिससे इस रिलेशनशिप की इस नेगेटिव एनर्जी से आप निकल सकें। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, लेट्स सी। पाइसिस को वैसे भी बहुत केयर की ज़रूरत है। यहाँ पर है टर्निंग इन। देखिए, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बता सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप की सच्चाई के बारे में। तो आपको किसी पे भी ध्यान ना दे के, या फिर सबको सुन लीजिए, सिर्फ अपनी मन की कीजिए, ठीक है। आपको मेडिटेट करना है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते होते अभी आप वीक हो रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आप वीक फील कर रहे हैं अंदर से, बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और
और एक कार्ड लेते हैं, अलोननेस। आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल किसी से बात करना भी नहीं चाहते होंगे, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से। चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो गई होगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत अकेला महसूस करते हैं अंदर से, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाइसिस। देन देर इज़ आइसोलेशन। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर मुझे ना पूरी वाइब ऐसी ही आ रही है। नवंबर मंथ में आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा एक केयर की ज़रूरत है। आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, येलो कलर्स पहन सकते हैं, ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। यहाँ पर हेल्थ भी मुझे प्रॉब्लमैटिक दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर है कंडीशनिंग। देखिए यहाँ पर केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी वर्थ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इन भेड़ों में शेर दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी वर्थ है, ठीक है। आप ये भेड़ नहीं हो, आप सबकी तरह नहीं हो, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इनर कॉलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर शेर हैं और ये भेड़ है, ठीक है। और शेर के ऊपर भी भेड़ का एक मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे हैं, लेकिन हैं आप ऐसे, अंदर से आपको ऐसे निकल के आना है, स्ट्रॉन्ग निकल के आना है, ठीक है। ये आपके कुछ मैसेजेस हैं जो एंजल्स की तरफ से आपको हैं। आप मेडिटेट कीजिए, आप हीलिंग प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस कीजिए। यहाँ पर जो लोनलीनेस से आप गुजर रहे हैं, अपने आप को खुद को अकेला छोड़ रहे हैं, तो इस अकेलेपन को ख़त्म करके आपको दूसरों के साथ घुलने मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स बनाइए और नए लोगों से मिलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशनिंग का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको अपनी केयर की बहुत ज़रूरत है और अपनी वर्थ समझने की बहुत ज़रूरत है। शायद आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में पहले से ही बहुत कम आंक रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि शायद आप उनके लायक नहीं हैं, जबकि कंडीशन दूसरी है, अ चेंज फॉर द बेटर बटरफ्लाई। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ये एक बटरफ्लाई होती है, वो ग्रो करती है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तब जाके वो एक बटरफ्लाई बनती है एक कैटरपिलर से। तो इसी तरीके से आपको भी इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है और आप निकलेंगे, यहाँ पर ये कन्फर्म्ड है, ठीक है। अ चेंज फॉर द बेटर। और देखते हैं, लेट्स सी, टेन कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। यहाँ पर ये भी आपके लिए एक कार्ड निकल के आया है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके फैमिली में, कोई लाइफ में कोई ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल आपकी लाइफ में आ सकता है इन नवंबर मंथ। और देखते हैं, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। पैसों का गेन भी आपको हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स भी आपको हो सकते हैं इस नवंबर मंथ में। और फाइनेंशियल के साथ साथ आपको अच्छे लोग भी मिल सकते हैं लाइफ में। आप उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है, आप होप मत छोड़िए, आपको ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर ये तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये एक चेंज पीरियड है, एक चेंज का पीरियड है, एक हीलिंग पीरियड है। जब आप इस रिलेशनशिप से निकलते हैं तब आपको इस चीज़ का फील भी हो जाएगा ये कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए ठीक नहीं था, जो वन साइडेड चल रही थी चीज़ें, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं हो कि उनके साथ ये चीज़ें वन साइडेड चल रही हैं और ये नवंबर मंथ में आके आपको कन्फर्म हो, ठीक है। सो दिस वॉज ए रीडिंग। और इसके अलावा हमें एक येस नो के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप येस नो उसके लिए पूछ सकते हैं और हम एक कार्ड निकालते हैं। एक फोकस करके आप सिर्फ येस नो में एक कोई क्वेश्चन पूछिए और एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। ये येस है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए ये एक बैलेंस भी है, ठीक है, कि जो आप सोच रहे हैं उसको, उस सोच में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये भी आपके लिए न्यूज़ है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर और देख रहे हैं पहली बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और yeah, this was a reading. See you soon in the next video. Take care and bye bye.